नमस्कार दोस्तों, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में हिस्ट्री क्लास में है ना, महाजनपद काल में पिछले क्लास में मगध का उत्कर्ष के बारे में देख लिया था कि मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था। तो बृहद्रथ वंश, उसके संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ। उसके बाद उसका बेटा आया है ना कौन, जरासंध। उसके यानी बृहद्रथ वंश के सबसे अंतिम शासक कौन था? निपुंज। और निपुंज की हत्या करके किसने किया? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार ने। और इसका किसका? निपुंज को हत्या करके शासक बना है ना, मगध का शासक बना। चलिए हम लोग आज मगध यानी हर्यक वंश के पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में आप लोग बेसिक चीजों को बता दिया था आपको कि बृहद्रथ के बाद याद करने के लिए आपको बताए थे कि हसीन कि मगध कैसा है। तो हसीन है। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। उसके बाद जब हसीन हो जाएगा तो मोर, शुगा और कौवा में सबसे सुंदर कौन होगा? तो मोर होगा। तो मोर उसके बाद होगा मोर, शुगा, कौवा। मोर से हो गया आपका मौर वंश, सु से हो गया सुंग वंश, क से हो गया आपका कन वंश। यानी कि बृहद्रथ वंश के बाद कौन सा वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश। इसके बाद नंद वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य, शुंग और कन। तो बृहद्रथ वंश के हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया। तो आज हम लोग हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। तो हर्यक वंश के संस्थापक यानी किसके हत्या करके? तो रिपुंज की हत्या करके कौन शासक बना? कौन? अब उसके बाद देखिए हर्यक वंश है ना। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो ये आपका बिम्बिसार है। बिम्बिसार के बारे में 4-5 बात है, उसको आप अच्छे समझ गए होंगे तो आपका इसे प्रश्न छूटेगा नहीं। तो देखिए बिम्बिसार बहुत तेज है। बिम्बिसार बहुत तेज राजा है। इन्होंने सोचा कि हमसे पहले कौन? जरासंध ने किया। तो यानी कि जरासंध शक्तिशाली राजा था है ना, सबसे प्रतापी राजा था बृहद्रथ वंश का। तो ये सोचा कि हम अपने वंश में नहीं, हर्यक वंश में सबसे प्रतापी राजा हम बनेंगे। तो इन्होंने जो इसका आसपास जैसे पड़ोसी में देख लीजिए, ये आपका मगध हो गया। मगध ऊपर वज्जी हो गया, वज्जी। उसके बाद इधर था आपका अंग है ना, इधर आपका था कौशल। यूपी में आपका कौशल था। उसके बाद ये आपका काशी था है ना। उसके बाद आपका सुरसेन था, जिसके मथुरा हो गया। और एक था आपका मल। तो ये मगध है आपका मगध। और मगध इसका राजधानी कहाँ है? तो आपका राजगिरी है ना। इसका राजधानी कहाँ बनाया? बिम्बिसार ने भी राजधानी राजगिरों को रहा है। इसके पहले जो शासक था हर्यक वंश का, तो हर्यक वंश का भी राजधानी कहाँ रहा? मगध का राजधानी तो राजगिरी में। तो सोचा कि हम मगध के तो शासक हैं ही, हम सबसे शक्तिशाली राजा बनेंगे। तो शक्तिशाली राजा बनने के लिए चूंकि सर्व सेना भी होना जरूरी है और जो आस पड़ोस। तो इन्होंने एक दिमाग में ये रखा कि सबसे पहले एक सैनिक बनाया है ना, अस्थाई सैनिक। यानी मगध का सबसे प्राचीन सबसे पहला राजा जो अस्थाई सैनिक का निर्माण किया, तो किसने किया? तो मगध। तो सबसे पहले अस्थाई सैनिक बनाया है ना। लोगों को उसमें ड्यूटी दिया गया, सब तरह से भर्तियां निकालकर अपने यहाँ यानी कि युवाओं को इसमें क्या किया? जोड़ा, यानी अस्थाई सैनिक रूप में। इससे पहले जो पढ़ रहे थे यानी हर्यक वंश की कोई यानी कि आपका हड़प्पा काल या रिंग वैदिक, उत्तर वैदिक किसी काल में आपका अस्थाई सेना का प्रचलन नहीं था। लेकिन अस्थाई सेना पहली बार मगध ये बना रहा। मगध का शासक कौन? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार। तो ये अस्थाई सेना बनाकर सोचा कि जो हमारे क्षेत्र, अगर इस क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है तो क्षेत्र का विस्तार कैसे होगा? तो इन्होंने वैवाहिक संबंध का अर्थ क्या? देखिए समझिए, ये बिम्बिसार है मगध का राजा। और ये तो इससे शक्तिशाली राजा कौन है? कौशल। यानी कौशल भी सबसे बड़ा है ना, बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद एक था आपका वज्जी में क्या था? तो लोकतंत्र का प्रचलन था ना। तो इन सोचा कि क्यों ना इनसे हम अपना संबंध बनाए। संबंध बनाने से क्या होगा कि जो जब हम
अगर भीषम स्थिति में अगर लड़ाई वड़ाई होगा तो हमारा ये साथ देगा। तो इसलिए इन्होंने वैवाहिक संबंध किया। तो ये देख रहे कौशल के राजा है कौन, प्रेषणजीत। प्रेषणजीत इसके बहन से शादी किया है ना, कौशला देवी। कौशला देवी यानी कि बिम्बिसार ने कौशल के राजा प्रेषणजीत की बहन से शादी किया, किसे, कौशला देवी से। एक ही नहीं, तीन तीन शादी किया ताकि अधिक हम मजबूत हो सके, है ना, बाहरी रूप से यानी कि पड़ोसी हमको मजबूत होके। एक आपका अंग है ना, इसका क्या है, तो आपका वैशाली है। वैशाली के राजकुमारी चेलना से विवाह किया, चेलना से, तो यहाँ से ये मजबूत हो गया। सब कुछ ससुराल कहाँ है बिम्बिसार का, तो वैशाली में भी है और एक कौशल में भी है। और एक और शादी किया आपका पंजाब में है, मद्रकुल के राजकुमारी क्षेमा, यानी मद्रकुल के राजकुमारी क्षेमा। यानी कि ये कितने, बिम्बिसार ने कितना शादी किया, तो 3 शादी किया। एक था कौशल के राजकुमार राजा प्रेषणजीत की बहन कौशला देवी से, दूसरा आपका हो गया वैशाली के राजकुमारी चेलना से, और आपका और ये आपका हो गया मद्रकुल, यानी मद्रकुल के राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। और ये देख रहे हैं जो कौशल का क्षेत्र था, काशी भी इसी के अंदर में था। यानी प्रेषणजीत के अंदर में कौन कौन क्षेत्र था, कौशल, ये पूरा सेक्शन देखना है, ये कौशल के क्षेत्र में अंतर्गत आता था, यानी मल महाजनपद भी और काशी भी। तो ये जब शादी हुआ किसी भी मिसाल से, तो ये दहेज के रूप में क्या दिया है ना, दहेज के रूप में जो काशी से आय होता था, ये जो इनकम आता था काशी से इनकम, वो इसको दिया। यानी बिम्बिसार को काशी से जो भी आय आया, जैसे आज देख लीजिए, आज ही के एग्जाम्पल में मान लीजिए कि किसी के पास 16 बीघा जमीन है और इसके यानी कि उसके पुत्र है, 3 पुत्र और 1 बेटी है। तो उस आज तो है ना पुरुष का प्रधानता कि पुरुष किसका इस जमीन पर, यानी कि उसके अधिकार किसका हो, पुत्र का। लेकिन पहले के सोचो रे, पहले के का इंटरेस्टिंग था, महिलाओं का भी कुछ सेम ही अधिकार था। यानी कि महिलाओं यानी एक हिस्सा एक हो गया, तो टोटल भागा दे देंगे तो 4 बीघा आपका हो गया, है ना। 4 बीघा एक को व्यक्ति, यानी 4 बीघा यानी किसको मिला, तो इस कौशला देवी को। तो 4 बीघा के मतलब हो गया 4 बीघा हो गया, तो 4 बीघा से जो इनकम आएगा इसके, है ना, तो किसको मिलेगा, तो बिम्बिसार को। तो यही किया कौन, प्रेषणजीत ने काशी के जो आय आ रहा था, ये दहेज के रूप में कौन सा दिया, काशी के आय, है ना, आय दिया काशी के। तो ये आपका 3-4 बात है जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद देखिए, क्योंकि उस समय शासक कौन कैसा बनता था राजा, तो युवा अवस्था में, तो यानी कि युवा अवस्था होने के कारण इसका एक जो क्षेमा देख रहे मध्यकुल के, इसका एक पुत्र था, है ना। तो ये आपका देखिए, ये तो आपका एक इसका पुत्र था अजात शत्रु। क्षेमा का यानी बिम्बिसार से किसके पत्नी से, क्षेमा से एक पुत्र का हुआ। तो जब ये तीनों से वैवाहिक संबंध बना लिया, तो उसके बाद सोचा कि पहले निपटा लेते हैं पड़ोसी को। जो हमारा पड़ोसी कौन है, पड़ोसी आपका ये अंग है, जो इसको अभी वर्तमान में कौन सा है, तो वैशाली आपका हो गया। ये अंग के, है ना, अंग के राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। यानी इसका अंग में किसका शासन चल रहा था, राजा कौन था, ब्रह्मदत्त। तो सोचा कि पहले पड़ोसी के निपटा लेते हैं, तो यानी हमारा क्षेत्र का विस्तार होगा। तो चल दिया आक्रमण करने के लिए, और आक्रमण करने के बाद, है ना, उसका राजा यानी अंग के राजा कौन था, ब्रह्मदत्त को हत्या करके क्या शासक, है ना, ये अपने मगध में मिला लिया। यानी अंग को मगध में मिला लिया, अंग को मिला लिया। तो अंक जब मिलाया तो इसका शासक, इसका जो अंक का शासक किसको बनाया, अपने पुत्र अजात शत्रु को। तो यानी अजात शत्रु किसका बेटा था, क्षेमा से। तो अजात शत्रु सोचा कि कब तक हम अपने अंक का ही शासन रहेंगे, हम भी पूरा बड़ा साम्राज्य का राजा बनना चाहेंगे। तो इन्होंने देखा कि हमारा पिता तो अभी तो माने ऊपर जाएंगे नहीं, स्वर्ग में मरेंगे नहीं। तो क्या किया कि बहुत, यानी कि इसका भी उम्र अवस्था, यानी कि जो ये देख रहे हैं, यानी कि बिम्बिसार है खूब बॉडी बिल्डर, यानी पूर्व से स्वस्थ था। और ये अजात शत्रु है जो शराब उराब पीने के कारण स्वस्थ नहीं था। तो ये सोचा कि हमसे ज्यादा हमारा पापा ही जवान है, नहीं हमारे पिता ही जवान है, तो हम शासक, लगता है कि मगध का शासक हम राजा नहीं बन पाएंगे। तो इसको मगध बिम्बिसार को हत्या कर दिया, और हत्या करके ये शासक बना, कहा मगध का शासक बना। तो इसी चलते इसका नाम क्या, उसके बाद अजात शत्रु। देखिए अजात शत्रु, इसीलिए इसका नाम पड़ा
हंता, यानी पिता की हत्या किया, इसलिए इसका पितृहंता नाम पड़ा, है ना। तो जब हत्या किया तो चूंकि जब प्रेसेंजीत तो घड़ी शासक ही था कहाँ कौशल का, तो ही कहा कि हमारा जब किसको बिम्बिसार को, यानी हमारे जीजाजी को तुमने क्या किया है, तो मार दिया, तो तुम हमारा जो काशी से आय आ रहा है उसको हम बंद कर देंगे। यानी जो काशी से आय आ रहा था वो आय को बंद कर दिया, तो आय का बंद कर दिया, तो अजात शत्रु और दुखी है ना, क्रोध में आ गया कि हमर रुको तुमको से बदला लेकर रहेंगे। तो बदला चढ़ाई कर दिया कहाँ, कौशल पर। और कौशल के जीत के इसके जो प्रेसेंजीत की बेटी थी, है ना, जो प्रेसेंजीत यानी कौशल को जीत गया। कौशल को जीतने के बाद क्या क्या शासक बना कहा, यानी कि कौशल को जीतने के बाद उसके कौशल को आपका जीत गया। कौशल जीतने के बाद इसकी पुत्री कौन थी, बजीरा। बजीरा से शादी कर लिया। कई वो प्रश्न हो के सर ही तो अपनी माँ ही हुई ना, इसके अपने परिवार में हो तो नलायक कि अजात शत्रु है जो किसका बेटा, क्षेमा का। और ये काफी रिलेशन दूर हो चुका था, यानी कि कह सकते हैं कि, है ना, रिलेशन काफी दूर हो चुका था। है तो एक तरह से मामा ही लगा, प्रेसेंजीत किस अजात शत्रु का मामा लगा, लेकिन अपना मामा नहीं लगा, सौतेला मामा लगा, यानी कि दूसरे उसकी माँ थी, उसके भाई था, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अजात शत्रु में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गंगा, है ना, गंगा और सोन नदी के, अब देखिए जो चूंकि अंग को जीत लिया था बिम्बिसार ने, तो ये देखिए ये क्षेत्र है, यानी कि आपका है अंग है, यानी मगध है ये आपका, और ये आपका है यानी बीच में गंगा नदी है, और ये आपका हो गया अंग, और इधर है आपका वज्जी, यानी लिच्छवी इसको कह सकते हैं, लिच्छवी को भी एक ने जीतना, यानी कि क्या हुआ कि लिच्छवी को तो क्या जीत लिया, कौशल को जीत लिया, कौशल के राजा को जीत लिया। उसके बाद अब देखा कि हम भी अब निपटा लेते हैं कहाँ, वैशाली में। तो वैशाली में लोकतंत्र चल रहा था ना, वहाँ छोटे छोटे क्षेत्र से आकर राजा प्रतिनिधित्व करते थे। तो कौशल यानी वैशाली लिच्छवी में अब लोकतंत्र का प्रचलन था, तो सोचा कि हम वहाँ जीत नहीं पाएंगे, है ना। जैसे आज देखिए रूस और यूक्रेन को देख लीजिए, छोटा राष्ट्र यानी देश होने के बाद भी रूस को पानी पिला दिया है। कारण यह है कि वहाँ प्रत्येक घर में प्रत्येक आदमी सैनिक है। तो ठीक उसी प्रकार सोचा है कि अजात शत्रु की वहां हम जाएंगे तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ सभी लोग क्या थे, वहाँ सभी लोग अपने आप हैं, एक दूसरे से लोकतंत्र है और एक दूसरे के अच्छे संबंध के साथ शासन व्यवस्था में चला रहे हैं शासन, तो जीत नहीं पाएंगे। तो एक कूटनीतिक लगाया अजात शत्रु, अपने सेनापति को भेजकर यानी कि राजदूत को आपस में भड़काने के लिए कहा, यानी कि उसके लेटर लिख दिया कि उसके यानी कि मान लीजिए तीन शासक है, यानी पहला का दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया, दूसरा का तीसरे के और तीसरा का पहला के विरुद्ध, यानी तीनों चारों को आपस में भड़का दिया। भड़काने के बाद उसका रिलेशन खराब हो गया, यानी तब जब रिलेशन खराब हो गया तभी आक्रमण कर दिया मगध से, यानी राजगिरी से आक्रमण कर दिया कहाँ, आपका बज्जी लिच्छवी में। और बज्जी लिच्छवी जीत लिया, है ना, लिच्छवी जीत लिया। तो लिच्छवी जीत लिया कैसे, लिच्छवी जीता जानते हैं, अमरकंटक। लिच्छवी जीता, तो लिच्छवी जीतला के बाद क्या किया कि अशोक ने अजात शत्रु ने लिच्छवी जीतने के लिए ने रथ मूसल, जैसे रथ देखिए मूसल और एक महाकंटक, महाशिला कंटक, यानी दो हथियार का प्रयोग किया। कहा है किसको जीतने के लिए, तो लिच्छवी को जीतने के लिए। रथ मूसल पर रथ देखिए, रथ का प्रचलन हो चुका था, है ना। तो रथ पर मूसल मतलब हो गया बड़े बड़े पत्थर को, यानी बड़े बड़े मूसल देखिए। रथ पर क्या, बड़े बड़े लकड़ी को काट कर लकड़ी को उसको बीगा जाता था, जिससे वो सैनिक आप मर जाएगा, यानी कि मर जाएगा सैनिक, है ना, अधिक से अधिक। यानी कि इसने क्या किया, रथ मूसल, इस समय गोला बारूद बम देख रहे हैं, एटम बम, इस प्रचलन नहीं था, यानी कि रथ मूसल, रथ पर बड़े बड़े लकड़ियों को गोला बीग का जिसको सैनिक मर जाता था। और एक और आपका उपयोग किया कहा, महाशिला कंटक, यानी रबड़ के मदद से बड़े बड़े पत्थर को बेगा, जिसे चोट लगने के बाद सारा सैनिक घायल हो जाता था, तो लड़ने आएगा तो अपने आप रास्ता क्लियर होता है। यानी कि दोस्त आपका हथियार का यूज करके ये लिच्छवी को जीता। जब ये लिच्छवी जीत गया तो अंग तो अपने शासन में ही था, यानी तीनों क्षेत्र आ गया। तो जब अजात शत्रु सोचा कि
हम राजगीर में रहकर तीनों जगह का हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर बाहरी रूप से अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम कैसे लड़ेंगे। तो इन्होंने गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर एक पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी यानी सैनिक के छावनी का निर्माण कराया। आज भी देखने को आपको मिलेगा, यानी सैनिक छावनी यानी सैनिक को ठहरने के लिए कहाँ बनाया, गंगा और या सोन नदी के संगम पर। कौन सा, तो सैनिक छावनी। तो ये आपका हो गया। उसके बाद इस तीसरा नंबर आता है आपका उदयन, या इसी को कह सकते हैं उदय भद्र, या इसी को आपका एक उदयी नाम है, आपका उदयी नाम है। इसके लिए एक दो आपका बात याद रखिएगा, इसके कंप्लीट हो जाएगा। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया, पाटलिपुत्र शहर की और स्थापना करके, और राजगीर जो राजधानी था मगध का, उसको ट्रांसफर कहाँ कर लिया, पाटलिपुत्र में ट्रांसफर कर लिया। और तो एक हो गया वो हर्यक वंश के अंतिम शासक, देखें अंतिम शासक नागदासक था, यानी हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था, नाग। इसीलिए याद रखिएगा नागदासक को किसने मारा, तो ये आपका शिशुनाग। तो शिशुनाग याद करने के लिए नाग पर अंतिम हो रहा है, तो नाग यहाँ से शिशुनाग, इसके यहाँ देखिए यहाँ नाग आपका कहाँ है शुरू में, तो यहाँ अंत होगा शिशुनाग, यानी इसके बाद कौन सा शासन आया, शिशुनाग वंश का। तो ये था आपका हर्यक वंश के बारे में, इसको हम लोग समझ लिए। इसको लिखिए, हेडिंग में लिखिए हर्यक वंश। उसके बाद लिखिए हर्यक वंश के उससे पहले लिखिए रिपुंजक, लिखिए बृहदत्त वंश के अंतिम शासक, रिपुंजय की हत्या कर मगध पर हर्यक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने किया। इसके बाद लिखे बिम्बिसार ने किया, वो हो गया। लिखिए इसका राजधानी राजगिरी था। इसका राजधानी कहाँ था, राजगिरी। उसके बाद देखिए ये क्या किया, तो वैवाहिक है ना, स्थानीय। तो लिखिए इसी में 10 देखे, मगध का पहला राजा बिम्बिसार था जो अस्थायी रूप से सैनिक का निर्माण किया। उसके बाद लिखिए इन्होंने, अगले लाइन, इन्होंने वैवाहिक संबंध को स्थापित कर अपने साम्राज्य का विकास किया तथा एवं लिखिए एवं कौशल के राजा प्रेषणजीत की बहन कौशला देवी आपका लिच्छवी के राजकुमारी चेलना तथा मद्र कुल के पंजाब के मद्र कुल के राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। तो ये 3 विवाह। उसके बाद लिखिए कौशल के बहन यानी कौशल के राजा प्रेषणजीत की बहन कौशला देवी से विवाह कर दहेज के रूप में बिम्बिसार ने काशी से होने वाले आय को प्राप्त किया। तो ये हो गया। उसके बाद लिखिए इन्होंने यानी बिम्बिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या कर अंग को मगध में मिला लिया और इसका शासक अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। यानी अब इसका शासक कौन सा अंग का, तो अजातशत्रु। उसके बाद लिखिए अजातशत्रु, लिखिए हेडिंग में, और लिखिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर मगध के गद्दी पर बैठा। इसीलिए इसे पितृहांता कहा जाता है। उसके बाद लिखिए कौशल
कौशल के राजा प्रेषणजीत की बेटी कौशल के राजा प्रेषणजीत को हराकर उसकी बेटी वजीरा से शादी कर काशी से होने वाले आय को पुनः प्राप्त किया। उसके बाद लिखिए इन्होंने यानी अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र में सैनिक छावनी का निर्माण किया। उसके बाद अगला लिखिए इन्होंने यानी अजातशत्रु ने लिच्छवी को जीतने के लिए